Hello, students. Welcome all of you on my YouTube channel Anand Nursing File. Today we learn about the Code of Ethics for Nurses in India that is given by the Indian Nursing Council (INC). This topic is very important and interesting and comes in various time in examination in nursing foundation, nursing management, and some other subjects. Means this is for all BSc nursing first year, second year, third year, fourth year, GNM first year, second year, third year, MSc नर्सिंग मीन्स सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से वीडियो में देखें, सुने, पढ़ें और इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी आप इसको ठीक से समझ पाओगे। तो आइए देखते हैं कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज इन इंडिया। Code of Ethics for Nurses in India that is given by the Indian Nursing Council, जिसको हम INC के नाम से जानते हैं। मीन्स भारत में जो नर्सिंग के लिए कोड ऑफ एथिक्स बनाए थे, मीन्स सम स्टैंडर्ड रूल्स फॉर द नर्सेज, वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा बनाए गए, जिसको हम INC के नाम से जानते हैं। कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज इन इंडिया फर्स्ट कोड है द नर्स रेस्पेक्ट द यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल इन प्रोविजन ऑफ द केयर। मीन्स जब नर्स पेशेंट को केयर प्रोवाइड कराए तो वो एक समान रूप से पेशेंट को केयर प्रोवाइड कराए। मीन्स पेशेंट में भेदभाव नहीं करे, सभी को समान रूप से केयर प्रोवाइड कराए। इसके लिए कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्स फर्स्ट कोड का सब हेडिंग से फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट, मीन्स फर्स्ट कोड के अंदर नंबर फर्स्ट provide care of individuals without consideration of caste, creed, religion, culture, ethnicity, gender, socio-economic and political status, personal attribute and or any other grounds। मीन्स नर्स को पेशेंट को जब केयर प्रोवाइड कराए तो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात पात के, बिना धार्मिक भेदभाव के या कल्चर भेदभाव के, उसका पेशेंट का क्या कास्ट है, क्या क्रीड है, मीन्स एक तरह से पंथ, या उसका धर्म क्या है, पेशेंट सुंदर है या बुरा है, गरीब है या अमीर है, पॉलिटिकल स्टेटस है उसका या नहीं है, और उसका पर्सनल एट्रीब्यूट। मीन्स इन सभी चीज़ों को हमको नहीं देखना है, हमारे लिए केवल वो एक पेशेंट है, हमको उसको केयर प्रोवाइड कराना है। ये नहीं कि पेशेंट अमीर है तो हम उसको अच्छी केयर प्रोवाइड कराएंगे, पेशेंट गरीब है तो उसको हम ध्यान नहीं देंगे, केयर नहीं देंगे। तो फर्स्ट कोड कहता है कि पेशेंट को यूनिकनेस प्रोवाइड कराना है ड्यूरिंग द केयर। नंबर सेकंड, फर्स्ट पॉइंट टू, फर्स्ट कोड का सेकंड सब पॉइंट, इंडिविजुअलाइज द केयर कंसिडरिंग द बिलीव्स, वैल्यूज एंड कल्चर सेंसिटिविटीज़। मीन्स पेशेंट के जो कल्चर है, बिलीव्स है, वैल्यूज़ है, उनको हमको ड्यूरिंग द केयर रेस्पेक्ट करना है। उनको हमको एक तरह से पेशेंट को जो भी बिलीव वैल्यूज़ है हम उनको पेशेंट को अलाउ करना है। नेक्स्ट नंबर थर्ड, फर्स्ट कोड का सब, appreciate the place of individual in the family and community and facilitate participation of significant others in care। मीन्स पेशेंट के जो भी रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर हैं, कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी हमको पेशेंट की केयर में एक तरह से पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करना है, जिससे कि वो एक तरह से पेशेंट को केयर प्रोवाइड करा सकें, उसकी हेल्प कर सकें। नेक्स्ट नंबर फर्स्ट पॉइंट फोर, डेवलप एंड प्रमोट ट्रस्टफुल relationship with the individuals। means during the care maintain, communicate and maintain IPR interpersonal relationship with the patient,
जिससे कि नर्स और पेशेंट एक दूसरे को ठीक ढंग से समझे। नेक्स्ट 1.5, recognize uniqueness of the response of individual to intervention and adapt accordingly। मीन्स पेशेंट का ड्यूरिंग द केयर जो भी रेस्पॉन्स है उस पर हमको ध्यान देना है एंड अकॉर्डिंगली हमको इंटरवेंशन प्रोवाइड कराना है। तो ये था फर्स्ट कोड ऑफ एथिक्स, द नर्स रेस्पेक्ट द यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल इन प्रोविजन ऑफ केयर, जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा दिया गया। ये कोड्स भारत में नर्सों के लिए बनाया गया है। नंबर सेकंड कोड क्या कहता है ये देखते हैं हम। नंबर सेकंड के कोड के अकॉर्डिंग, the nurse respect the rights of the individual as partner in care and help in making informed choices। नर्स को पेशेंट के राइट्स का रेस्पेक्ट करना है, उसके राइट्स को अलाउ करना है, जो पेशेंट की इच्छा है उसको अपन को फॉलो करना है, एंड किसी भी प्रोसीजर में एक तरह से पेशेंट को इन्फॉर्म चॉइस, मीन्स ये पेशेंट का चॉइस है कि उसको ट्रीटमेंट लेना है नहीं लेना है, पेशेंट को सर्जरी ऑपरेशन कराना है नहीं कराना है, नर्सिंग केयर कराना है नहीं कराना है, हॉस्पिटल में रहना है नहीं रहना है। तो हमको पेशेंट के राइट का रेस्पेक्ट करना है, एंड जो भी हम प्रोसीजर करें सबसे पहले पेशेंट को बताना है उस प्रोसीजर के बारे में, देन टेक कंसर्न विद द पेशेंट। तो दूसरे कोड ऑफ एथिक्स का फर्स्ट 2.1, appreciate individuals' right to make decision about their care and therefore give adequate and accurate information for enable, enabling them to make informed choices। 2.1 के अकॉर्डिंग पेशेंट को हमको राइट देना है कि हम जो भी उसको केयर करें, केयर प्रोवाइड कराएं तो उसको इन्फॉर्म करें। देन इफ द पेशेंट is having choice about this, then we allow this any for treatment procedure। Next 2.2, respect the decision made by the individuals regarding their care। इस पेशेंट का जो भी डिसीजन है उसको हमको रेस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट प्रोटेक्ट पब्लिक फ्रॉम मिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस इंटरप्रिटेशंस, मीन्स हमको वो लोगों को प्रोटेक्ट करना है फॉर एनी टाइप ऑफ हेल्थ रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशंस और मिस इंटरप्रिटेशन यदि सोसाइटी या कम्युनिटी में प्रेजेंट है। नंबर 2.4, एडवोकेट स्पेशल प्रोविजन टू प्रोटेक्ट वनरेबल इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, मीन्स जो भी हाई रिस्क ग्रुप्स हैं कम्युनिटी में सोसाइटी में, इनको बोलेंगे हम वल्नरेबल ग्रुप्स। इन ग्रुप्स को, इन लोगों को हमको प्रोटेक्ट करना है फॉर देयर हेल्थ एंड डिजीज कंडीशन रिलेटेड। नेक्स्ट कोड ऑफ एथिक्स थर्ड कहता है द नर्स रेस्पेक्ट इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी, मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी एंड शेयर इंफॉर्मेशन जुडिशियसली। मीन्स जो भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन है उनको हमको कॉन्फिडेंट करना है, मीन्स प्राइवेट रखना है, किसी को बताना नहीं है, और पेशेंट का राइट है उसको रेस्पेक्ट करना है। तो इस कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंग सब हेडिंग्स देखते हैं। 3.1, रेस्पेक्ट द इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी ऑफ देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। मीन्स प्रत्येक मरीज का अपना राइट है कि वो नहीं चाहेगा कि वो अपनी स्थिति किसी को बताए। मीन्स यदि पेशेंट अपनी बीमारी के बारे में कॉन्फिडेंशियल होना चाहता है, अपनी इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखना चाहता है, तो हम किसी को भी पेशेंट के बारे में नहीं बताएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर 3.2, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस एंड यूजेज
discretion in sharing informations. मीन्स पेशेंट से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन हमको कॉन्फिडेंस रखना है, और यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें पेशेंट की जान को खतरा है, उस कंडीशंस में हम पेशेंट के ये इंफॉर्मेशन से डिस्क्रीट करेंगे। मीन्स एक तरह से डिस्क्रिशन इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन, मीन्स हम अपने बुद्धिमानी से किस तरह से हेल्प के लिए इन इंफॉर्मेशंस को यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस। 3.3 टेक्स informed consent and maintain anonymity when information is required for quality assurance, academic and legal reasons। मीन्स यहाँ पे पेशेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमको उनको कॉन्फिडेंट रखना है, प्राइवेट रखना है। इसके साथ साथ किसी भी प्रोसीजर से पहले हमको पेशेंट से इन्फॉर्म कंसेंट लेना है, एंड these informations are privileged and confidential, that is required for quality insurance and academic and legal reasons। Next, 3.4 limit the access to all personal record written and computerized to authorized person only। इस जो भी पेशेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड है, डाटा है, उनको हमको एक तरह से सिक्योर रखना है, पर्सनल रखना है। हमको इनको इंटरप्रेट नहीं करना है, किसी से कम्युनिकेट नहीं करना है। तो ये था थर्ड कोड ऑफ एथिक्स। द नर्स रेस्पेक्ट इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड शेयर इंफॉर्मेशन जुडिशियसली। मीन्स थर्ड राइट एथिक्स के अनुसार मीन्स हमें पेशेंट का इंफॉर्मेशन एक तरह से कॉन्फिडेंट रखना है, पेशेंट के राइट का हमको रेस्पेक्ट करना है। तो थर्ड ये थर्ड कोड ऑफ एथिक्स हमें इन चीज़ों के बारे में गाइड करता है। नंबर 4 कोड ऑफ एथिक्स, नर्स मेंटेन कॉम्पिटेंस इन ऑर्डर टू रेंडर क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। मीन्स नर्स को अपने कॉम्पिटेंस का यूज़ करना चाहिए और पेशेंट को एक तरह से क्वालिटी नर्सिंग, बहुत अच्छी नर्सिंग केयर प्रोवाइड कराना है। तो ये था कोड ऑफ एथिक्स नंबर 4। इसका सब एथिक्स 4.1 देखते हैं यहाँ पर हम। नर्सिंग केयर मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय ओनली रजिस्टर्ड नर्स। मीन्स जो भी हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवाएंगे इन हॉस्पिटल्स, वो एक रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए। मीन्स विदाउट नर्सिंग registration there is no nursing care, it is illegal and there is any legal action there। Next, 4.2 nurse strive to maintain quality nursing care and uphold the standard of care। 4.2 के अकॉर्डिंग नर्स को एक पेशेंट को क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर देने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ नर्स को अपने प्रोफेशन को अपहोल्ड करना है। मीन्स एक तरह से एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स और बाय डिफरेंट एटिकेट्स टू नर्सिंग केयर फॉलो करना है, जिससे कि नर्सिंग प्रोफेशन एक तरह से ऊंचाइयों पर पहुंचे और इसका स्टैंडर्ड मेंटेन हो। 4.3 के अकॉर्डिंग वैल्यूज, नर्सेज वैल्यूज कंटिन्यूइंग एजुकेशन, इनिशिएट द यूटिलाइज utilizes all opportunities for self development। क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर के लिए पेशेंट को समय पर अपना एक सेल्फ डेवलपमेंट करना है थ्रू द इन सर्विस एजुकेशन और कंटिन्यू एजुकेशन। बाय दिस programs nurse learn new activity, no new courses related to health। Next, 4.4 nurses values research as a mean of development of nursing profession and participate in nursing research adhering to the ethical principles। मीन्स नर्स को नर्सिंग रिसर्च डिफरेंट टाइप्स रिलेटेड टू हेल्थ,
रिलेटेड टू पेशेंट में पार्टिसिपेट करना है विद एथिकल प्रिंसिपल, मीन्स कुछ नियमों के साथ, कुछ शर्तों के साथ। मीन्स नर्स को एक तरह से रिसर्च प्रोसेस में भी शामिल होना है। मीन्स क्या क्या नए इनोवेशंस है, क्या नर्सिंग में नई चीज़ जुड़ी है, क्या नए नए प्रोसीजर्स हैं। तो एक तरह से कंटिन्यूइंग एजुकेशन के प्रोग्राम के थ्रू नर्स इनको लर्न करेगा, सीखेगा, और रिसर्च प्रोग्राम्स के थ्रू न्यू इनोवेशंस, न्यू टेक्निक्स डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें भाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट नंबर 4, कोड ऑफ एथिक्स। द नर्स इज obliged to practice within the framework of ethical, professional and legal boundaries। मीन्स नर्स जो भी अपना नर्सिंग केयर करेगा वो एक तरह से एथिकल प्रिंसिपल्स मीन्स विद इन द कोड ऑफ एथिक्स, कुछ रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड के साथ साथ वहाँ पर कुछ लीगल बाउंड्रीज में, मीन्स एक तरह से कुछ लिमिटेशंस है। यदि नर्स ने इनको ब्रेक किया तो वहाँ लीगल एक्शन हो सकता है। 5.1 कोड के अकॉर्डिंग एडेड टू कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्सेज इन इंडिया डेवलप्ड बाय द नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल। मीन्स नर्स को कोड ऑफ एथिक्स जो नर्सिंग के या कोड ऑफ कंडक्ट जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने बनाए, इनको फॉलो करना है और इन के सेंटर में रह के पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना है। मीन्स पेशेंट नर्स को कोड ऑफ एथिक्स को अच्छे से अपने जीवन यापन अपने जीवन में ड्यूरिंग नर्सिंग केयर, ड्यूरिंग डिफरेंट नर्सिंग एक्टिविटी को एक तरह से करने के लिए इनको फॉलो करना है। कोड ऑफ एथिक्स को द नर्स familiarize with the relevant laws, practice in accordance with the laws of the state। इसके साथ साथ नर्स को जो भी नर्सिंग में लॉज हैं, एथिक्स हैं, और जो भी स्टेट जहाँ पर वो काम कर रहा है, जिस राज्य में काम कर रहा है, उसके नियमों का एक तरह से फैमिलराइज होना है, मीन्स जानकर होना है। मीन्स इन नियमों के साथ उसको केयर प्रोवाइड करना है पेशेंट का। तो ये था कोड ऑफ एथिक्स नंबर 5 बाय INC। नेक्स्ट देखते हैं कोड ऑफ एथिक्स नंबर 6। कोड ऑफ एथिक्स नंबर 6 कहता है कि नर्स इज ऑब्लाइज टू वर्क हारमोनियसली विद इन द मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम। मीन्स नर्स को अपने जो भी हेल्थ टीम मेंबर है उनके साथ एक हारमोनियस रिलेशनशिप मेंटेन करके काम करना है, अच्छे व्यवहार बना के काम करना है, जिससे कि पेशेंट की केयर सफ़र नहीं हो, पेशेंट को अच्छी केयर मिलती रहे। नर्स 6.1 आई अप्रिशिएट द टीम एफर्ट्स इन रेंडरिंग केयर। मीन्स नर्स को एक तरह से जो भी टीम मेंबर हैं हेल्थ केयर के, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ, तो मीन्स सबों को एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है, एक तरह से शाबाशी देनी है, प्राइज़ देना है, और जो भी वो नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए उनको सपोर्ट देना है कि एक आप अच्छी केयर प्रोवाइड करा रहे हो, जिससे कि जो भी नर्स स्टाफ नर्स है उनका कॉन्फिडेंस हाई हो। नेक्स्ट 6.2 कोऑपरेट, कोऑर्डिनेट एंड कोलैबोरेट विद द मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम टू मीट द नीड ऑफ पीपल। नर्सिंग पर्सनल्स, डिफरेंट हेल्थ केयर पर्सनल्स एक दूसरे को कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट करें, कोलैबोरेट मीन्स आपसी सहयोग करें, सामंजस्य करें, और एक रूप से मिलकर काम करें, जिससे कि पेशेंट को अच्छी केयर प्रोवाइड हो सके। ये था कोड ऑफ एथिक्स नंबर 6। नेक्स्ट और लास्ट कोड ऑफ एथिक्स नंबर 7। नर्स कमिट to reciprocate the trust invested in nursing profession by society। कोड ऑफ एथिक्स नंबर 7 के अकॉर्डिंग नर्स कमिट्स टू रेसिप्रोकेट द ट्रस्ट इन्वेस्टेड इन द नर्सिंग प्रोफेशन बाय सोसाइटी। मीन्स जो नर्स है सोसाइटी के साथ मिलकर एक नर्सिंग प्रोफेशन में उनका योगदान ले, उनकी मदद ले, जिससे कि एक तरह से
सोसाइटी हेल्दी हो सके, कम्युनिटी हेल्दी हो सके। 7 पॉइंट फर्स्ट एथिक्स डेमोस्ट्रेट पर्सनल एथिक्स इन ऑल डीलिंग्स। और 7.2 डेमोस्ट्रेट प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स इन ऑल डीलिंग्स, मीन्स जो भी नर्स का प्रोफेशनल एथिक्स है उनको वो फॉलो करें, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें, अपने बिहेवियर को एक तरह से रेसिप्रोकेट करें। मीन्स सोसाइटी में, कम्युनिटी में लोग वालों से अच्छी बात करें, अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार और स्वास्थ्य के बारे में बताना। नेक्स्ट, डेमोस्ट्रेट प्रोफेशनल एट्रीब्यूट इन ऑल डीलिंग्स। इसके साथ साथ सभी जगह प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स मीन्स नर्सिंग के बारे में बताना, नर्सिंग के पेशेंट के केयर में नर्सिंग के योगदान के बारे में बताना। इस तरह से डिफरेंट रिलेटेड टू पेशेंट केयर, नर्सिंग केयर लोगों को बताएं कि ये स्पेसिफिक नर्सिंग केयर फॉर पेशेंट। नेक्स्ट, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम इन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। तो ये सारी चीज़ एक तरह से रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ट्रस्ट दैट इज मेंटेन बिटवीन द नर्स एंड सोसाइटी एंड कम्युनिटी। तो ये था कोड ऑफ एथिक्स नंबर 7। फ्रेंड्स, कोड ऑफ एथिक्स दैट इज गिवन बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल। हमको ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में कोड ऑफ एथिक्स दैट इज गिवन बाय ICN मीन्स इंटरनेशनल नर्सेज काउंसिल, या फिर कोड ऑफ एथिक्स बाय INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल। दोनों चीज़ डिफरेंस है। ICN कोड ऑफ एथिक्स ICN के अनुसार मीन्स कोड ऑफ एथिक्स इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल के अनुसार, और कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज इन इंडिया इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अनुसार मीन्स भारतीय नर्सिंग परिषद के अनुसार कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज। तो ये दोनों डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस है, हमको इनको डिफरेंट रूप में लेना है। एक तरह से आज के वीडियो में हमने देखा कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज इन इंडिया, भारत में नर्सेज के लिए कोड ऑफ एथिक्स जो INC ने दिए थे। और हम अगला वीडियो कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज बाय ICN वाला डालेंगे, जिसमें इंटरनेशनल नर्सेज काउंसिल ने क्या नर्सेज के लिए कोड ऑफ एथिक्स बनाए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपसे एक बार फिर कहूँगा, दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, डिफरेंट एग्जामिनेशन इनको पूछा गया है, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको ठीक ढंग से पढ़िएगा। फ्रेंड्स, आज हमने वीडियो में इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा दिए गए कोड ऑफ एथिक्स के बारे में पढ़ा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमने अपने पूरे प्रयास से आपको इसको समझाने का प्रयास किया है। ये इम्पोर्टेंट नोट्स है नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट का, तो आप इसको ठीक से देखिएगा, पढ़िएगा। एंड आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिए तथा आपके कमेंट भी भेजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब करें, देन यू गेट डिफरेंट और मोर नर्सिंग रिलेटेड मैटर इन दिस चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आपने मुझे समय दिया, मेरे वीडियो को देखा। थैंक यू।